की कुछ सुर्खियां। मुड़िया बाजार में बार बार लगी आग ने कुछ अनुत्तरित प्रश्न खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माकपा ने पश्चिम बंगाल सरकार से रिक्त पदों को भरने की मांग की। संशोधन विधेयक का समर्थन करने पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता मोहम्मद कासिम अंसारी और मोहम्मद शहनवाज मलिक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दुर्गापुर के नेपाली हिंदी हाई स्कूल के 8 शिक्षकों की नौकरी चली गई। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। Start shipping with e-com delivery. For PIN code franchise courier contact. Please contact 977430175931908857 to 7585971093. Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. मुड़िया बाजार में बार बार लगी आग ने कुछ अनुत्तरित प्रश्न खड़े कर दिए। एक बार फिर जामुड़िया बाजार में कपड़े की दुकान में भीषण आग लगने की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी। आग लगने की घटना आज सुबह करीब 8:30 बजे स्थानीय निवासियों ने देखी। इसके बाद स्थानीय लोग तुरंत हरकत में आए और आसपास के जलाशयों और पेयजल नलों से पानी लाए। उनमें से कुछ ने आग वाले हिस्से पर धूल और मिट्टी डाली। हालांकि आग की लपटें तेजी से फैली और कुछ ही समय में दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। इस आग के कारणों और इसके उद्गम को लेकर सभी के मन में संशय है। गौरतलब है कि इससे पहले भी जामुड़िया में दमकल की मांग स्थानीय निवासियों के साथ साथ व्यवसायी वर्ग द्वारा कई बार उठाई जा चुकी है। इस मुद्दे पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन अब तक दमकल की व्यवस्था के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सीएलडब्ल्यू कर्मचारी की पत्नी की हत्या, पुलिस ने जांच शुरू की। पवन पाल की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे सुरक्षित माने जाने वाला चितरंजन रेल नगरी उस समय खून से लाल हो गया जब रेल कर्मी प्रदीप चौधरी की पत्नी संचिता चौधरी 56 की उनके ही क्वार्टर में बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना रोड नंबर 28 स्थित क्वार्टर नंबर 46/2D में घटी। घटना के वक्त प्रदीप ड्यूटी पर थे और उसका फायदा उठाकर अपराधी घर में घुसे और संचिता पर धारदार हथियार से हमला कर जेवरात लूटकर भाग गए। पुलिस के मुताबिक संचिता ने अंत तक अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों की बर्बरता के आगे उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सिर और गर्दन पर गहरे जख्म के निशान पाए गए हैं। रेलगाड़ी में आए दिन हो रही चोरी और हत्या की घटनाओं ने चितरंजन की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रख दिया है। स्थानीय लोगों ने आरपीएफ और रेल प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माकपा ने पश्चिम बंगाल सरकार से रिक्त पदों को भरने की मांग की। पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की 25,753 नियुक्तियां रद्द होने के बाद माकपा ने राज्य सरकार से जल्द
रिक्त पदों को भरने की अपील की है ताकि शिक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग WBSSC द्वारा 2016 में की गई नियुक्तियों को गंभीर अनियमितताओं से युक्त और भ्रष्ट करार देते हुए रद्द कर दिया। माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की नौकरी जाने से राज्य के स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी। उन्होंने राज्य सरकार से रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की मांग की ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो। माकपा नेता मोहम्मद सलीम ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार की अवैध भर्ती प्रक्रिया ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बदनाम कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि इस फैसले से करीब 1 लाख लोग प्रभावित हुए क्योंकि 26,000 से अधिक शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों की नौकरी चली गई। माकपा नेता ने कहा कि पार्टी ने अभी नहीं कहा कि सभी नियुक्तियां अवैध थी, लेकिन कुछ लोगों की भ्रष्ट गतिविधियों के कारण सभी प्रभावित हुए। सलीम ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने निहित स्वार्थों के कारण दस्तावेजों को जानबूझकर नष्ट कर दिया। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया SUCI के बैनर तले कानून तोड़ो आंदोलन का आयोजन। प्रदर्शनकारियों ने SDO कार्यालय का घेराव कर सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की और मांगों का ज्ञापन सौंपा। SUCI नेताओं का आरोप है कि शिक्षा, रोजगार और न्याय से जुड़े अहम मुद्दे पर सरकारें चुप हैं, जबकि आम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने मांग की सरकारी स्कूल कॉलेजों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाई जाए, फीस कम की जाए और शिक्षा को पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में लाया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि CBI केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, लेकिन पीड़ितों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। संशोधन विधेयक का समर्थन करने पर JDU के वरिष्ठ नेता मोहम्मद कासिम अंसारी और मोहम्मद शहनवाज मलिक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जनता दल यूनाइटेड के 2 वरिष्ठ नेताओं ने गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक को समर्थन देने पर असहमति जताई। ये विधेयक कल देर रात लोकसभा में पारित हो गए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग की सहयोगी पार्टी जदयू भी इसका समर्थन कर रही है। मोहम्मद कासिम अंसारी और मोहम्मद शहनवाज मलिक ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अलग अलग पत्र लिखकर कहा कि उन्होंने उन मुसलमानों का सारा भरोसा खो दिया है जो मानते थे कि पार्टी धर्मनिरपेक्ष है। अंसारी ने हिंदी में लिखा, मैं निराश हूँ कि मैंने अपने जीवन के कई साल पार्टी को दिए। इस बीच मलिक ने कहा कि वक्फ विधेयक संविधान में दिए गए कई बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करता है। अंसारी ने अपने त्याग पत्र में कहा, मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे जैसे लाखों भारतीय मुसलमानों को अटूट विश्वास था कि आप एक विशुद्ध धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के ध्वजवाहक हैं, लेकिन अब ये विश्वास टूट गया है। हमारे जैसे लाखों समर्पित भारतीय मुसलमान और कार्यकर्ता जदयू के रुख से बहुत सदमे में हैं। अंसारी ने कहा कि वक्फ विधेयक भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है और इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने लिखा, यह विधेयक संविधान के कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
इस विधेयक के जरिए भारतीय मुसलमानों को अपमानित किया जा रहा है। ना तो आपको और ना ही आपकी पार्टी को इसका एहसास है। मुझे अफसोस है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के कई साल पार्टी को दिए। दूसरी ओर जेडीयू के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सचिव मोहम्मद शहनवाज मलिक ने भी वक्फ विधेयक को पार्टी के समर्थन पर नाराजगी जताते हुए इस्तीफा दे दिया। आरपीएफ जैसे डी के ऑपरेशन सतर्क के तहत अवैध शराब के साथ व्यक्ति को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन सतर्क भारतीय रेलवे की आरपीएफ द्वारा तस्करी, मानव तस्करी और चोरी को रोकने के लिए एक विशेष सतर्कता अभियान है। इसमें स्टेशनों और ट्रेन में अचानक जांच, सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी और खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय शामिल है। इस अभियान का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना, माल के अवैध परिवहन को रोकना और रेलवे की संपत्ति की रक्षा करना है। संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए विशेष टीमें तैनात की जाती है ताकि सुरक्षित यात्रा अनुभव सुनिश्चित हो सके। जन जागरूकता कार्यक्रम की यात्रियों को किसी भी असामान्य घटना की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऑपरेशन सतर्क के सक्रिय उपयोग के तहत जैसे डी में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ पोस्ट ने ट्रेन नंबर 12317 कोलकाता अमृतसर काल तख्त एक्सप्रेस में अवैध शराब ले जा रहे एक व्यक्ति को सफलतापूर्वक रोका। इस ऑपरेशन का उद्देश्य तस्करी जैसे अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना है और रेलवे परिसर में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कराना है। रेल मदद पोर्टल के माध्यम से शिकायत प्राप्त होने पर आरपीएफ कर्मियों ने तुरंत शिकायतकर्ता से संपर्क किया और निर्देश कोच का निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़े। अपने निरीक्षण के दौरान उन्होंने इंजन के पहले जनरल सीटिंग जीएस कोच में संदिग्ध व्यवहार करने वाले एक यात्री की पहचान की। व्यक्ति के पास एक पुराना बैग झोला पाया गया जिसमें शराब की 12 बोतलें थी। मिलेनियम क्लब विस्की की 6 बोतलें 750 मिली प्रत्येक, जिसकी कीमत $500 प्रति बोतल है, और ऑफिसर चॉइस विस्की की 750 मिली प्रत्येक की कीमतें $590 प्रति बोतल के कुल मिलाकर $6,540 की कीमत है। व्यक्ति शराब ले जाने के लिए कोई कानूनी प्राधिकरण नहीं दिख सका और उम्र 35 वर्ष स्वर्गीय राजेंद्र रे के पुत्र, गांव और पोस्ट सिबल सिंहपुर, पीएस मोहम्मद इनगर, जिला समस्तीपुर, बिहार 848502 में रहने वाले के रूप में हुई। शराब को 12:55 बजे से 13:10 बजे के बीच गवाहों की उपस्थिति में जब्त कर लिया गया और श्री रे को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 के प्रावधानों के तहत हिरासत में ले लिया गया। सभी कानूनी औपचारिकों को पूरा करने के बाद आरोपी और जब्त सामान को जसीडीह में आरपीएफ पोस्ट लाया गया और बाद में आगे की कार्रवाई के लिए देवघर में आबकारी विभाग को सौंप दिया गया। दक्षिण पूर्वी रेलवे पर मेगा ब्लॉक के दौरान ट्रेनों का विनियमन। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के कुनकी मानिकुई कुनकी के बीच डाउन और अप लाइन पर ब्रिज नंबर 335 के लिए 7 स्टील गार्ड की
गार्डनिंग के संबंध में 6/4/2025 और 1/12/2025 के बीच प्रत्येक रविवार और गुरुवार को 5:30 बजे मेगा ब्लॉक की आयोजना बनाई गई है। तदनुसार ट्रेन चलाने के निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। शॉर्ट टर्मिनेशन, शॉर्ट ओरिजिनेशन 13512 और 13511 आसनसोल टाटानगर आसनसोल एक्सप्रेस 6/4/2025, 13/4/2025, 20/4/2025 और 27/4/2025 को शुरू होने वाली यात्रा पुरुलिया में से शॉर्ट टर्मिनेट, शॉर्ट ओरिजिनेशन होगी और पुरुलिया टाटानगर पुरुलिया के बीच सेवारत रहेगी। 68055, 68056 आसनसोल टाटानगर आसनसोल मेमो दिनांक 10/4/2025, 17/4/2025, 24/4/2025 और 1/5/2025 को शुरू होने वाली यात्रा को पुरुलिया में से शॉर्ट टर्मिनेट, शॉर्ट ओरिजिनेट किया जाएगा और पुरुलिया टाटानगर पुरुलिया के बीच सेवारत रहेगी। इसके अलावा 18184 बक्सर टाटानगर एक्सप्रेस दिनांक 10/4/2025, 17/4/2025, 24/4/2025 और 1/5/2025 को शुरू होने वाली यात्रा को चांडिल स्टेशन पर 30 मिनट के लिए नियंत्रित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दुर्गापुर के नेपाली पाड़ा हिंदी हाई स्कूल के 8 शिक्षकों की नौकरी चली गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनने के बाद शिक्षक कक्षा में ही फूट फूट कर रोने लगे। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने बताया कि इस स्थिति में स्कूल चलाना संभव नहीं है। 8 लोगों की नौकरी चली गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2016 के शिक्षक भर्ती पैनल को रद्द करने के बाद दुर्गापुर के नेपाली पाड़ा हिंदी उच्च विद्यालय के 8 शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। इनमें 7 शिक्षक और 1 शिक्षिका है। स्कूल में 33 शिक्षक हैं, जिनमें से 8 पर गुस्सा फूटा तो स्कूल कैसे चलेगा। इसे लेकर स्कूल के प्रधानाध्यापक डॉक्टर कलीमुल हक चिंतित हैं। गंदे पानी के विरोध में महिलाओं के सड़क जाम की पुलिस से तीखी नोकझोंक। मुड़िया के वार्ड क्रमांक 5 में स्थानीय महिलाओं ने आज गंदे पानी की आपूर्ति के खिलाफ सड़क जाम कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में गंदे पानी से भरे बर्तन लेकर महिलाओं ने सड़क पर पुलिस बैरिकेड्स लगाकर सड़क जाम कर दिया। उनका आरोप है कि पिछले 6 महीने से उनके नलों में गंदा पानी आ रहा है और बार बार शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ है। प्रदर्शनकारियों महिलाओं ने कहा कि प्रशासन की उदासीनता के कारण उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सड़क जाम हटाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाओं के साथ उनकी तीखी नोक-झोंक हुई। पुलिस द्वारा 4 दिनों के भीतर स्वच्छ पानी की आपूर्ति का आश्वासन दिया जाने पर स्थिति सामान्य हुई। तृणमूल अनुशासन समिति 8 अप्रैल को विधानसभा में अनुपस्थित रहने वाले विधायकों पर लेगी फैसला। पार्टी हिप की अवहेलना का विधानसभा से अनुपस्थित रहने वाले 30 तृणमूल विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर 8 अप्रैल को फैसला लिया जाएगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और विज्ञापनों और अन्य पन्नों के लिए संपर्क करें 9563383028 और 03413551 संभावना है। उनमें पश्चिम बंगाल के युवा एवं खेल मामलों के राज्य मंत्री मनोज तिवारी भी शामिल है। यही समिति विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के मुख्य सचेतक निर्मल घोष के साथ ही राज्य के संसदीय कार्य मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में गठित की गई है। अन्य सदस्यों में
वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम और ऊर्जा मंत्री अरूप विश्वास शामिल है। पार्टी ने बजट सत्र के दूसरे चरण के आखिरी 2 दिन यानी 19 और 20 मार्च को सभी विधायकों की अनिवार्य रूप से सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। पहले इस अनुशासनात्मक बैठक की तारीख 29 मार्च तय की गई थी, लेकिन ईद के कारण इसे टाल दिया गया। अब 8 अप्रैल को फैसला लिया जाएगा कि पार्टी इन विधायकों के खिलाफ क्या सख्त कदम उठाएगी। समय है मोमेंट के एसएमएस का। हम मनुष्य अपने रिश्तों में सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम आधा सुनते हैं, चौथाई समझते हैं, शून्य सोचते हैं और दोगुनी प्रतिक्रिया करते हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और विज्ञापनों और अन्य पन्नों के लिए संपर्क करें 9563830285 और 0341355180 3 पर।